धनु राशि, ये हमारे ब्रह्मांड की 9वीं राशि है। 240 डिग्री से 270 डिग्री तक जो एक्लिप्टिक हमने बनाया वहाँ पर यह स्थापित की गई है। द्वि स्वभाव राशि है, पित्त प्रवृत्ति है, पुरुष जाति इसकी क्षत्रिय है। इसको मनुष्य भी बोला जाता है और द्विपाद भी, चतुष्पाद भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो सिंबल दिया है वो ऊपर से पुरुष है और नीचे से घोड़ा है। ऊपर पुरुष जो है वो धनुर्धर है, धनु यानी कि धनुष उठाए हुए है। यह रात्र बनी है और पृष्ठोदयी है, पीछे से उदय होता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि ये जो धनु राशि है, ऊपर से पुरुष दिखता है और नीचे से एक घोड़ा दिखता है, धनुर्धर है। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर व्यक्ति है। बड़ा दिखता है, माथा भी चौड़ा होगा, कान भी बड़े होंगे, नाक भी बड़ा होगा और दूर से आता हुआ आपको एक जैसे घुड़सवार दिखाई देता है, उस तरह से आपको दिखाई देगा। बहुत लोगों में इसकी पहचान हो जाती है। जैसे बहुत सारे लोग पैदल खड़े हों, तो पैदल व्यक्तियों के बीच में यदि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार हो और उसके हाथ में एक धनुष हो, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये कैसा है। हंसता हुआ आता है, रोता नहीं है, इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। ना सफ़ेद रंग है ना सांवला है, थोड़ा सा ब्राउन कलर लिए हुए है और राजा के साथ रहता है। राजा की जितनी भी जगहें होती हैं वहाँ पर इसका स्थान होता है, लेकिन राजा नहीं होता ये। राजा के साथ चलने वाला व्यक्ति है, या यूँ कहा जाए कि ये किंग मेकर है, राजा को बनाने वाला व्यक्ति है या राजा की रक्षा करने वाला व्यक्ति है। हर स्थिति में उसको जाकर के एक सांत्वना देता है और उसके अंतर्मन को जागृत करता है, एक गुरु की भांति बिहेव करता है। अब 3 नक्षत्र इसके अंदर हमने दिए, मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु, जिसमें 13 डिग्री 20 मिनट, पूर्वाषाढ़ 13 डिग्री 20 मिनट जिसका स्वामी शुक्र है, और उत्तराषाढ़ जिसका स्वामी सूर्य है केवल 3 डिग्री 20 मिनट। अब देखिए 3 नक्षत्रों का मिलन हमारी वैदिक पद्धति के हिसाब से, अगर मैं केतु मूल ले लूँ तो ड्रैगन्स टेल समझ लीजिए। अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को जज्ब कर जाता है, लेकिन रहना चाहता है अच्छी जगह पर, क्योंकि शुक्र के भी 13 डिग्री 20 मिनट इसने लिए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के, और हमेशा सज धज कर एक अच्छा सजा धजा व्यक्ति आपको दिखाई देगा। लेकिन सूर्य का चरण लिया केवल पहला 3 डिग्री 20 मिनट में, तो राजा के साथ रहने वाला व्यक्ति है। जोवियल होता है, ह्यूमरस होता है, मजाक करने वाला व्यक्ति है, कभी सीरियस नहीं होता, लेकिन अपनी बात को बहुत सहज ढंग से कह जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 23 नवंबर से लेकर के 21 दिसंबर के बीच में जन्मे हुए जातक जो हैं वो धनु राशि वाले माने जाते हैं। अब इसके बारे में उन्होंने परिभाषा क्या दी है कि यदि धनु राशि वाला एक बुजुर्ग आदमी के पास भी जाएगा तो मिलेगा कि आप 25 साल के जवान लग रहे हैं। फ्लैटरिंग करता है, पुश करता है नीचे से, मजाक करते समय देखता नहीं कि किसको कहाँ लगेगा, और कई बार ऐसा मजाक कर देता है कि दूसरा व्यक्ति अपने दिल को ले लेता है, लेकिन इसके मन में कुछ नहीं है। बहुत स्वच्छ मन है, शुद्ध मन है, दूसरे का भला चाहता है। और यदि आपने इसको टोक दिया या इसको आपने कह दिया कि मैं हर्ट हो गया हूँ, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। इनको कभी जीवन में लाइटली नहीं लेना चाहिए। मजाक जरूर करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर रहती है। कहते हैं कि एवरी लाफिंग मैन हैज़ गॉट ए सॉरो बिहाइंड इट। प्रत्येक हंसते हुए चेहरे के पीछे एक गम छुपा होता है। इस व्यक्ति के पीछे क्या गम छुपा रहता है, ये हमेशा दूसरों का भला चाहता है। अंदर से हर्ट हो जाएगा तो चेहरे पर नहीं आने देगा, अंदर से गमगीन भी होगा तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आपको दिखाई देगी, लेकिन कभी हारता नहीं है। काट कर फेंक भी देंगे तो जुड़ करके वापस आकर के दोबारा दूसरी शक्ति से आकर खड़ा हो जाएगा और हमेशा जीत की ओर अग्रसर रहता है। एक पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हमेशा नेगेटिव थिंकिंग इसकी कभी नहीं होती है। हमेशा सोचता है कि मैं जीतूंगा, मेरे लिए अच्छा होगा, जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ उसके लिए भी अच्छा होगा। गुरु का तत्व है, गुरु इसका स्वामी है जुपिटर।
और नक्षत्र भी इसने ज़्यादा लिया तो 13 डिग्री 20 मिनट जो शुक्र का नक्षत्र लिया वो भी गुरु है, लेकिन मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं लेता है, लेकिन फिर भी इसको चाहिए होती है। लेकिन ऐश आराम की ज़िंदगी चाहिए इसको, खाना पीना बहुत अच्छा चाहिए, ख़ास तौर से पीना बहुत अच्छा चाहिए। खाना तो खाएगा ही, लेकिन इसको मनपसंद का स्वादिष्ट और अच्छा दिखने वाला भोजन चाहिए। जब इसको ये मिल जाता है तो उस समय ये अपनी बाकी इच्छाओं को भूल जाता है और आज के बारे में नहीं, ये कल के बारे में सोचता है। जो पीछे बीत गया उसको कानों के पीछे डालकर एक बच्चे की तरह से भूल जाता है। ज़्यादा कहूँ तो धनु राशि वालों का मन वाकई एक बच्चे की तरह से निर्मल होता है। ये एक पार्टी में बैठते हैं तो सबको मोह लेते हैं। पार्टी नीरस चल रही हो तो जब कोई धनु राशि वाला व्यक्ति आएगा तो उस पार्टी को लाइव कर देगा, जिंदा कर देगा, सब लोग नाचना गाना शुरू कर देंगे और सबके चेहरों पर यह हंसी लाना इसके जीवन का ध्येय रहता है। आराम करना इनको पसंद नहीं है, आराम करते भी नहीं है। जितनी देर जीवन के अंदर जागते हैं आंखें इनकी खुली रहती हैं, कार्य करना पसंद करते हैं। 1 मिनट किंचित मात्र भी इनके अंदर सुस्ती का भाव आपको दिखाई नहीं देगा जब तक ये बिस्तर पर सोते नहीं। और जब सोते हैं तो इनको जगाना मुश्किल है तो पूरा नींद करके ही ये लोग उठते हैं। इनकी किसी भी बात को अन्यथा नहीं लिया जा सकता। ये हंसते हुए बहुत सहज भाव से कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो दूसरों के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। गुरु का तत्व है तो थिंकर भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी का मन को दुखाए बिना उसकी कमियों का भी बखान कर देता है। कभी ऐसा चुटकुला नहीं सुनाएगा जिससे कि किसी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन फिर भी कई बार पहुंच जाती है तो उसका दुख उसको इतना नहीं होता जितना इसको होता है। दयावान है, इसके अंदर दया और करुणा बहुत है। जीवन में इनको बैठना पसंद नहीं है, जब तक जागते हैं तब तक कार्य करते हैं। इनके जीवन में आराम करना ये समझ लीजिए कि हराम के बराबर है और हमेशा आपको कार्य करते दिखाई देंगे, लेकिन जिस समय बिस्तर पर जाएंगे तो उस समय बहुत गहरी नींद सोते हैं। जितने ये ताकतवर दिखाई देते हैं चेहरे से या शरीर से, उतना ही दिल इनका बहुत नरम होता है, दया और करुणा से भरा रहता है। किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यदि ये अपने किसी कार्य के लिए जा रहे हों, रास्ते में यदि कोई जानवर भी करा रहा हो तो सबसे पहले उसको मदद देंगे और उसके बाद अपने कार्य पर जाएंगे। धनु राशि, क्योंकि गुरु इसका स्वामी होता है, ये जीवन में किसी से डरते नहीं है। डर नाम का चीज़ इनके जीवन में नहीं होती है, क्यों कि अपने प्रभु पर, ईश्वर पर इनको परम विश्वास होता है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये सच बोलना चाहते हैं, इनके मुंह से सच निकल जाता है। झूठ बोलना इनका काम नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी घर में कोई भी ऐसा धनु राशि वाला व्यक्ति हो तो उसको झूठ बोलने के लिए कभी मत बोलिएगा, क्योंकि उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, जो फेस एक्सप्रेशन है, वही बता देंगे या वो बोल ही नहीं पाएगा। बोलना भी चाहेगा तो उसके बस का नहीं। तो हमेशा सच ही बोलता है, उसके मुंह से बच्चों की तरह से वही चीज़ें निकल जाती हैं जो सच होती हैं। ये किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते, अपने पेट में नहीं रख सकते, ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। कोई भी बात यदि आपने इनको बतलाई तो किसी ना किसी को अवश्य कह देंगे या इनके मुख से वैसे ही निकल जाएगी। धनु राशि वालों की एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है कि इनको उकसाया बड़ी जल्दी जा सकता है। ज़्यादा थोड़ा सा आपने इनको पंपिंग कर दी, चाहे वो इनकी समझ में आ जाए, चाहे वो कॉज अच्छा हो या बुरा हो, तो ये लीडर बन करके उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और डरते नहीं हैं, क्योंकि डर और भय गुरु का कर्तव्य होने से इनके अंदर नहीं होता है। तो चाहे किसी सरकार के खिलाफ लड़ा लो, चाहे किसी गलत व्यक्तियों के, माफिया के खिलाफ लड़ा लो, तो ये अपनी आवाज़ उठाए बिना नहीं रहेंगे। धनु राशि वालों को कभी भी कहना नहीं चाहिए कि आप बेईमान व्यक्ति हैं। यदि आपने इनको कह दिया कि आप बेईमान हैं तो ये सबसे ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं और बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं या मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंतर्मन के अंदर बेईमानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, झूठ बोलने जैसी चीज़ नहीं होती है। यदि आपने इनको कह दिया आप झूठे हैं और बेईमान हैं
तो ये समझ लीजिए कि सामने खड़े हुए व्यक्ति को कुछ भी करने में ये सक्षम होते हैं और हाथों पाई भी कर देते हैं, लेकिन मर्डर करना, मारना इनके बस का कार्य नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जीवन को कभी भी सीरियस नहीं लेते, हर चीज़ को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको लोग पसंद हैं, अपने रिश्ते नातेदार पसंद हैं, उनके बीच में रहना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ मजाक करना चाहते हैं और अपने मन की बात को शेयर करना चाहते हैं। इनके अंदर सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, यदि इनको आपने अकेले छोड़ दिया या अकेले इनको रहना पड़ गया तो ये समझ लीजिए कि ये बीमार हो जाएंगे और मानसिक रूप से बीमारियां इनको काफ़ी ज़्यादा घेर लेती हैं। गुरु का कारतत्व होने से ये लोग कई बार शराब ज़्यादा पीने लग जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, तो उनका लिवर और पानक्रियाज भी डिस्टर्ब हो जाता है। और जो कुछ भी ये कार्य करते हैं वो प्रोफ्यूसली करते हैं, पूरे मन से करते हैं। खाना खाएंगे तो बहुत ज़्यादा खाएंगे, अगर भूखे रहेंगे तो कई दिनों तक व्रत रह सकते हैं, अगर शराब और नशा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो धर्म स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे, और यदि कहीं मदिरालय में चले गए तो पेट भर कर के पिएंगे, ये नहीं देखेंगे कि ये मुझे हजम हो रही है कि नहीं। हर कार्य को पूर्ण रूप से करने की आदत जो है धनी राशि वालों में होती है। जिंदगी में बहुत कम हार मानते हैं ये लोग, हारना इनके जीवन के अंदर लिखा नहीं होता। जुआ खेलना बहुत अच्छा लगता है, जीवन के साथ भी बहुत अच्छा जुआ खेल लेते हैं, रिस्क लेने में नंबर 1 होते हैं। उसके अंदर चाहे इनकी मृत्यु हो जाए, चाहे कोई भी इनका नुकसान हो जाए, उसको भी झेलने के अंदर ये लोग सक्षम रहते हैं।